जिंदगी को पूरी तरह समर्पित करते हुए भगवान राम के चरणों में पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा भी हो पर विश्वास बहुत जरूरी है, केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। पूर्ण निष्ठावान बन करके आओ, प्रभु श्री राम के नाम का संकीर्तन करें। बहुत ज्यादा सुनना जरूरी नहीं है, पर थोड़े से बहुत कुछ निकालना जरूरी है। यूं तो लगभग यहाँ बैठे हुए सब लोगों ने बहुत कुछ सुना ही होगा अब तक, बहुत कुछ सुनाया भी है, बहुत कुछ सुना भी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ जिज्ञासा है, कुछ सुनने की जिज्ञासा है। इसका मतलब यह है कि अभी तक वो नहीं सुना जिसे सुनना चाहिए और जिसे सुनने के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला है। बहुत कुछ सुना, ये कान है तो सुनना तो है ही। उस भाव को लेकर के हम यहाँ 9 दिवसीय श्री राम कथा के उस अमृत को पान करने का प्रयास करेंगे, जिसे पीकर के आत्मा नाचती है, मन तृप्त होता है, जिसे पीकर के हृदय भी तरंगित होता है, जिसे पीकर के पग नृत्य करते हैं, आत्मा आनंद लेती है, हाथ आगे उठते हैं अच्छे कर्मों के लिए, आंखें कुछ अच्छा देखने का प्रयास करती हैं, कान कुछ मधुर सुनने का प्रयास करते हैं, और ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बहार आ गई है, बसंत आ गया है, जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी है। जब राम उतरते हैं जीवन में तो बहुत कुछ बदल जाता है। जब वो करुणा निधान जीवन में आते हैं तो मानो जीवन पलट जाता है, जीवन बदल जाता है। अब से पहले जो पल थे वो अब नहीं है, और जो राम जी को धारण करने के बाद जो पल होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। इसलिए जिसके जीवन में वो परमानंद उतर आया, उसके जीवन में प्रतिपल मुस्कुराहट है, प्रतिपल उत्सव है, प्रतिपल आनंद है। फिर ऐसा कोई पल खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है कि जिसमें हम आनंद मनाने के लिए वो समय निश्चित करें। फिर तो हर समय आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ गया संबंध है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। फिर तो प्रत्येक पल आनंद है। उस आनंद को महसूस करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, उस तृप्ति को पाने के लिए यहाँ सब बैठे। अतृप्त सब हैं, आप ही नहीं, हम सब भी अतृप्त हैं, तृप्त होने के लिए बैठे हैं। और तृप्त दुनिया का कोई साधन नहीं कर सकता। यदि हमें तृप्त कर सकता है तो वही अमृत जिसे हम भगवान राम का चरणामृत कहते हैं, वही अमृत जो हमें प्रभु की कृपा के रूप में मिलेगा। यहाँ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये गंगा मैया से पार होना है तो नौका का सहारा चाहिए, लेकिन भव से पार होना है तो राम नाम रूपी नौका चाहिए, और उस पर नाविक पर भरोसा चाहिए। नाव में बैठ गए और नाव चलाने वाले पर भरोसा ही नहीं है तो भी कहीं न कहीं डगमगाएंगे, भय रहेगा, डर रहेगा। इसलिए नाव में बैठ गए हैं, ये राम कथा रूपी नाव है, ये प्रभु का नाम ही हमारी नाव है जो पार ले जाएगी भव से। लेकिन जो चलाने वाला है उस पर भी थोड़ा विश्वास रखना है, और हम जो बैठ गए हैं तो हम स्वयं पर भी थोड़ा सा विश्वास रखें। और ये थोड़ा थोड़ा विश्वास एक दिन पूर्ण विश्वास में, पूर्ण आनंद में मिलता है। और ये तो वो मोती हैं जो जितना डूब जाएगा गहराई में उतने प्राप्त कर लेगा। ये न कहना कि हमें कुछ कम मिले हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरे जीवन में एक भी मोती नहीं मिल पाता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मालो माल हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किनारे बैठे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को समर्पित करके डूब जाते हैं। तो अब हम सब यहाँ डूबने के लिए बैठे हैं, क्योंकि तारने वाला तरण तारण हमारे साथ में है। भगवान राम की कथा तो सुंदर है ही, भगवान राम तो सुंदर है ही, पर जो भगवान के कार्य करते हैं
जो कथा करते हैं, जो कथाओं में परिश्रम करते हैं, जो कथाओं में आनंद लेते हैं, जो कथाओं को पूरे मन से सुनते हैं और जो हर कथा के कार्य में सेवा का भाव रखते हैं, वो भी बड़े सुंदर होते हैं। इसलिए मैं हृदय से बहुत बहुत नमन करती हूँ हमारे इन सभी भाइयों का, और जिसने भी प्रभु के कार्य में थोड़ा सा भी मन भी लगाया है, उन सबको मेरा हृदय से नमन है। क्योंकि ये जो कार्य हैं वो किसी एक के करने से नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं सब करने वाला हूं, तो संभव नहीं है। हम सबके मिलके चलने से, हम सबके सोचने से, हम सबके चिंतन से, हम सबके परिश्रम से, हम सबके थोड़ा थोड़ा सा कदम बढ़ाने से कार्य बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं। नहीं तो कलकत्ता से, हैदराबाद से, इतनी दूर से आकर के यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन करना, यह कोई सरल बात तो नहीं है। लेकिन जिस पर राम जी का आशीर्वाद और कृपा हो, फिर उसके लिए मुश्किल भी कुछ नहीं है। उसके लिए मुश्किल भी कुछ नहीं है। और मुश्किलें आए भी तो स्वयं फिर उसको राम जी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं हैं। मुश्किलें तो हैं, कठिनाइयां तो हैं, बार बार परीक्षाएं भी लेते हैं प्रभु। तुम ये न समझना कि राम जी का भगत हो गया, समर्पण कर दिया तो अब कोई कष्ट नहीं, अब कांटे नहीं है, केवल फूल ही फूल होंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं है। कदम कदम पर यहाँ परीक्षाएं मिलेंगी, कदम कदम पर कठिनाई है। पर कहा है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। अभी इंद्रदेव भी प्रसन्न है, देखो। फिर भी पोथी तो उठाई, यात्रा तो निकली ही निकली। मुश्किलें तो आजमाती है। अब कुछ भाई बंधु माता यहीं बैठे थे कि देखो भीग जाएंगे, और वो बैठे थे, अच्छी बात है, क्योंकि फिर व्यवस्थाएं भी तो व्यवस्थित करनी पड़ती हैं, तो उनको भी धन्यवाद है। लेकिन कोई कार्य रुकता नहीं है। पर आपके इरादे, आपके कितने मजबूत संकल्प हैं, ये परमात्मा प्रतिपल आपको जरूर सामने लाकर खड़े करेंगे। कुछ न कुछ परिस्थितियों को, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। चोट तो लगेंगी, दर्द तो होगा, मुश्किलें तो आएंगी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने मुश्किलें न आई हो। और उन मुश्किलों में भी हैं दुश्वारियां इंसान के आगे, और सब गवारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। तूफानों में दिए जलाना मुश्किल तो बहुत है, पर असंभव नहीं है। जा पर कृपा राम की हो, ये हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन जिसके दिए को राम स्वयं जला रहे हो, जिसके जीवन को राम स्वयं चला रहे हो, जिसकी मुश्किलों में भी स्वयं आगे आकर के उसको रास्ता दिखा रहे हो, और जिसको हर ऊंचाई पर उंगली पकड़कर चला रहे हो, जब चलाने वाला परमात्मा है, जब करने और कराने वाला वो है, तो फिर हमारी न हिम्मत है, फिर तो वही सब कुछ है। इसलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। एक देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए हो गए। लोक लाज की जय हो, जग में अमृत बांटा जहर पिया है। और काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना कुछ तुम हो ना कुछ मैं हूं। उसने जिससे जो चाहा है, उससे वैसा काम लिया है, उससे वैसा काम लिया। वो पात्र को ढूंढ लेता है, और आप और हम सब एक पात्र बनकर यहाँ विराजमान हैं।
पात्र को ही वो अपने सानिध्य में लाता है। या तो पात्र बन गया है वो सानिध्य में आता है, या पात्र बनने की इच्छा रखता है वो सानिध्य में आता है। या तो जो भक्त बन चुका है वो भी उनके सानिध्य में है, या जिसके मन में ये बीज अंकुरित हो चुके हैं कि मुझे भक्त बनना है, मुझे प्रेमी उपासक रसिक बनना है,